हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीनस ट्रांजिट इन वर्गो। 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक होने वाला है ये ट्रांजिट। शुक्र का ट्रांजिट कन्या राशि में, जहां वो हो जाता है नीच का और वो भी बैठा है केतु के साथ। क्या प्रभाव आएगा, क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, क्या नेगेटिविटी हो सकती है और उससे कैसे बाहर निकलना है, यही लाइव जीपीएस होता है। यही ज्योतिष का जीपीएस का काम करता है आपकी लाइफ में और यही गाइडेंस हमको सीख करनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस, नीच के हो गए हैं 10th हाउस में, जो आपके पराक्रम का होता है, जो आपके कर्मा का होता है, कर्मा का होता है, पराक्रम का आपका 3rd हाउस होता है। 10th हाउस आपके कर्मा का होता है, जहाँ पे आप प्रोफेशन देखते हैं अपना, जहाँ से आप अपने कर्मों को देखते हैं। और लॉर्ड किस किसके हैं, वो आपके 6th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड। एक है ऋण रोग शत्रु, आपके पेंडिंग कर्मास, एक है आपका गेंस सोशल सर्कल, आपका बड़े भैया बड़े बहन। तो अब इनके इसका लॉर्ड नीच का हो गया है, क्या दिखा रहा है। पहली बात, वीनस किस चीज को डिनोट करता है ये जान लेते हैं। वीनस डिनोट करता है हमारी लाइफ में जितनी भी लग्जरी है, अबंडेंस है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, प्लेजर है, जॉय है, अट्रैक्शन है, चार्म है, वो सब फैशन है। आपके लाइफ में जितनी भी तरह की ये चीजें हैं, मैरिज है, रिलेशनशिप है, हर तरह की रिलेशनशिप वीनस डिनोट करता है। फीमेल है उसको भी डिनोट हमारा वीनस करता है। तो यहाँ वीनस इतनी चीज़ों का मालिक होकर नीच का हो गया तो सब पे प्रभाव तो पड़ेगा। अभी प्रभाव कैसे कम करना है इस चीज़ को भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं, अगर आपके खुद के नेटल चार्ट में वीनस पहले से ही, अगर आपकी कुंडली में वीनस पहले से ही नीच का होकर बैठा है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? आपके पेंडिंग कर्म ऐसे थे क्योंकि आपने फीमेल की डिसरिस्पेक्ट करी है, कोई इलीगल एक्टिविटीज करी है, शुक्र को खराब किया है, कोई लग्जरी में इतना इंडल्ज हो गया कि आपको यही नहीं पता कहाँ प्लेजर सीख करना है, कहाँ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कहाँ बाउंड्रीज होनी चाहिए, कहाँ थिन लाइन होनी चाहिए। आप इस चीज़ को अवॉइड कर गए और आपको नहीं पता, आप बहते चले गए। उसकी वजह से आपको इस जन्म में नीच का शुक्र मिला है। तो आपके लिए ऊपर से केतु बैठ गया है इस साल ट्रांजिट में, तो इस बार तो बहुत ही कार्मिक होने वाला है। तो आपको जरूर समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें हम क्या चीज़ नेगेटिविटी को कैसे कम करके पॉजिटिविटी कैसे कर सकते हैं, अपना अपनी चीज़ों को कैसे हील कर सकते हैं, अपने शुक्र को और अपनी लाइफ को कैसे हील करना है, ये समझ लेंगे। शुक्र कन्या राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के जो देव हैं वो सूर्य देव है, हस्ता के चंद्र देव है, चित्रा के मंगल देव है। अगर आप मार्स की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, सूर्य की अंतरदशा महादशा से निकल रहे हैं, या चंद्रमा की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या फिर आप शुक्र की दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप केतु की महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आपका इन नक्षत्रों में कोई मेजर प्लैनेट बैठा है, तो आपको इसका इम्पैक्ट ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइए ब्रीफ में बात कर लेते हैं क्या क्या दिखा रहा है आपका 10th हाउस। देखिए 10th हाउस से हम क्या देखते हैं, आपका प्रोफेशन देखते हैं, वहाँ नीच का हो गया। तो प्रोफेशन में वैसे भी टसल चल रही है, आपकी मन नहीं लग रहा है, लाइफ में छोड़ने छाड़ने की बात चल रही है। मैं तो ये कहूँगा मार्च तक छोड़ना ही नहीं है, जब तक केतु यहाँ चल रहे हैं, इस समय काल को भी निकालना है और मार्च तक, टिल मार्च एंड आपको बने रहना है उसी काम में, उसी प्रोफेशन में। कोई हेडलेस काम नहीं, कोई स्विच नहीं, किसी तरह का कोई आपने स्विच नहीं करना, कोई तरह का कोई हेडलेस डिसीजन नहीं लेना है, छोड़ने छाड़ने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी तरह इसको कार्मिक समझ के सफ़र की करिए, चैलेंजेस को कम कीजिए, गाइडेंस सीख कीजिए और इस काम को, इस समय काल को निकालिए। अब ब्रीफ में समझ लेते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, सेक्स को भी डिनोट करता है वीनस, सेक्सुअल एक्टिविटीज़। सीमेन को डिनोट करता है। सीमेन किसे बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो के थ्रू, जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू जो सीमेन निकलता है, जो चाइल्ड बर्थ में आपको हेल्प करता है, उसे हम सीमेन बोलते हैं। वो भी शुक्र ही डिनोट करता है। आपका 6th हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में नीच का होने का मतलब हो गया है आपको ऋण रोग शत्रु परेशान कर सकते हैं ज़्यादा, आपके गेंस कम हो सकते हैं, या जो आपके गेंस होने हैं उस पर आप खुद लात मार सकते हैं। कैसे? क्योंकि बुद्धि चेतना खराब होने वाली है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार एक नेचर का एक रूल है, नेगेटिव पॉइंट का, नेगेटिव समय का एक एक्सपायरी डेट होती है, एक समय काल होती है, एक सीमा होती है। ऐसे ही पॉजिटिव टाइम की भी एक सीमा होती है, एक काल होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और प्रकृति का एक और नियम है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको बस दिख नहीं रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। हम इसकी तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा जुपिटर का 5th एस्पेक्ट इस 10th हाउस में पड़ रहा है, मंगल का 4th एस्पेक्ट इस 10th हाउस में पड़ रहा है।
तो अगर आपने जुपिटर की हेल्प, उस ज्ञान को, विवेक की, उस चेतना को सही रखा, अपनी मोरल एक्टिविटीज़ को सही रखा, मंगल की ऊर्जा का इस्तेमाल किया, तो आप इस वीनस को, इस केतु को बचा लेंगे। और बचा क्या लेंगे? उस समय काल को और पॉजिटिव कर सकते हैं नेगेटिव होने के बजाय। करना क्या होगा, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने क्या करना है बॉस, इस वीनस और केतु को कैसे हेल्प आउट लेनी है, कैसे हेल्प लेनी है इसकी। देखिए 10th हाउस में आपके जो एड्रेस करने वाली चीज़ है, आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके वर्क प्रोफाइल में आपके कलीग्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, सॉरी सिबलिंग्स कह रहा हूँ, आपके जो टीममेट हैं, जो बॉस हो, चाहे वो आपके नीचे हो, चाहे वो ऊपर हो अथॉरिटी में, चाहे वो स्टेटस में, लेवल में, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, हर फीमेल को जो वीनस डिनोट करता है उसको रेस्पेक्ट करनी ही करनी है। डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भी इलीगल रिलेशन या एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अपने वीनस को खराब नहीं करना है, केतु को पावर नहीं देनी है, अदरवाइज वो काम से भी निकलवा सकता है, फीमेल के साथ डिसरेस्पेक्ट करा सकता है और आपकी इमेज इतनी खराब कर सकता है, आपको रेड लिस्ट हो सकते हो, आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो, आप रेड फ्लैग बन सकते हो और आपकी सारी कई कराई सारी ऊर्जा खराब हो सकती है। डिपेंड भी करता है आपके महादशा अंतर्दशा जो मैंने आपको बताई क्या चल रही है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अब हमें समझना पड़ेगा बॉस कि ये प्रॉब्लम आने का कारण आपकी खुद हो, ये प्रॉब्लम फेस करने के चैलेंजेस आप खुद हो। आपको अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, पॉर्न वीडियोस या पॉर्न जैसी एक्टिविटी या कोई ऐसी सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं रखनी है किसी भी इलीगल रिलेशनशिप में। अदर जो रिलेशन होते हैं, अदर के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए या किसी और के स्पाउस पे नज़र रखना, इवन मेड पे नज़र रखना, अपनी कोई सिबलिंग्स, अपनी कोई टीममेट पे नज़र रखना, किसी ऐसी फीमेल पर, बल्कि अपनी रिलेशन में ही, अपनी क्लोज रिलेशन में ही, अपनी किसी भी ऐसी रिलेशन में नज़र रखना, उनके साथ कोई ऐसी तरह एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना आपको कन्फर्म करता है आपकी नेम खराब हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, आपको डिटैचमेंट हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा या फिर बिजनेस में डिफरेंसेस आ जाएंगे, इस तरह के रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ। तो आपको इस चीज़ से बचना होगा, आपने जुपिटर की हेल्प लेनी होगी। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, शायद वो आज आप वीडियो देख रहे हो आपको वो गाइडेंस मिल रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गाइडेंस, मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, अपने जुपिटर को ठीक रखना है। इस ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा का काम है, ऊर्जा एक ऊर्जा है, उसको पॉजिटिव यूज़ करोगे ज़्यादा अच्छा होगा, नेगेटिव यूज़ करोगे तो लाइफ में ब्लंडर, डिजास्टर हो जाएगा। ऊर्जा को सही इस्तेमाल करके, जुपिटर को ठीक रख के अपने 10th हाउस को बचाना है, अपने 11th हाउस को, गेंस को बचाना है, उस पर लात नहीं मारनी है, अपनी ऋण रोग शत्रु को कम करना है, ना कि बढ़ाना है, बल्कि ऋण रोग शत्रु तो बढ़े हुए ही हैं और ऊपर से जॉब प्रोफाइल में भी नाम खराब हो जाएगा ड्यू टू प्लेजर। वो 2 मिनट का खेल या फिर 4 चिन्ह की चांदनी के चक्कर में आप जिंदगी अपनी खराब कर सकते हो। इस समय काल को निकालना है, इस समय काल को निकालना है, अपनी प्रोफाइल को ठीक रखना है, अपनी डिग्निटी को ठीक रखना है, अपनी वैल्यूज़ को ठीक रखना है, मेंटेन करके चलना है। जुपिटेरियन लग्न, जुपिटर का लगन है, जुपिटर पूरी कोशिश करेगा कि मेरा 10th हाउस ना खराब हो। बस आपके ऊपर एक, मैंने कहा ना, एक प्रकृति एक मौका देती है, जुपिटर भी आपको एक मौका जरूर देगा। एक चीज़ और करनी है आपने, आपकी लाइफ में जितनी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है उनसे जो अपनी गलती देखो गलती करनी भी नहीं है और कर भी चुके हो, या आपसे 10 साल पहले भी कर चुके हो ऐसे कोई रिलेशन में, क्लोज रिलेशन में, किसी ऐसी रिलेशन में, ऐसी किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपने उसके ऋण उतारना है, इमोशनल बैगेज जो आपके कंधे पे चल रहा है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं दुआएं लेनी है, बददुआएं नहीं लेनी है। जुपिटर का लग्न है, दुआएं काम करती हैं, बददुआएं बहुत, बददुआ और दुआ को कोई खत्म नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। जैसे बाण में से निकला हुआ तीर कभी भी बेकार नहीं जाता, वैसे ही किसी की दुआ और बद्दुआ कभी खराब नहीं जाती, वो लगती ज़रूर है, वो किसी रूप में लगेगी, आपके लाइफ में लगेगी, आपकी नेक्स्ट लाइफ में लगेगी, आपके परिवार में लगेगी, आपके बच्चों के रूप में लगेगी। आपको खुद देखना है, जुपिटर को पावर देनी है और क्षमा याचना मांगनी है उन सभी रिश्तों में जहाँ पे आपको लगा मैंने कहीं डिच करा है, क्रॉस किया है, अपनी स्पाउस को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, या कोई ऐसे रिश्ते को जिसमें मैंने उनका यूज़ किया है इमोशनल लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, या मैंने उनको वादे करके वो निभाए नहीं। वादा अगर जुपिटर कर रहे हो, जुपिटर का यूज़ कर रहे हो, वादा कर रहे हो, अगर आपने सैटर्न को भी खराब कर रहे हो, क्योंकि वो मानता है साधना पे, वो मानता है वो कि आपने अगर कोई कमिट कर दिया तो उस पर खरा उतरना पड़ेगा नो मैटर वॉट। अगर आप वो नहीं कर पाए हो तो आपने एटलीस्ट वो ग्रेटिट्यूड शो करें कि उन्होंने आप पे भरोसा किया, आपको वो क्या नाम है, अपने आप को समर्पित किया,
चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फाइनेंस लेवल पे हो, उन्होंने आपको समर्पित कर दिया, आपने बस उसका यूटिलाइज गलत कर लिया, आपने उन्हें धोखा दिया। तो उसके लिए माफ़ी मांगना है, माफ़ी मांगना है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वो लाइट मांगनी है, एनलाइटमेंट, अपनी चेतना को इतना बढ़ाना है, उस ऊर्जा को ऐसे इस्तेमाल करना है कि आप वो भाव रख रहे हो कि मुझे उस चीज़ गलतियों के लिए क्षमा याचना, वो गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं लाइफ में एक वो जो समय काल था जिस वजह से भी हुआ, ऊपर नीचे जो भी चीज़ें हुई, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, दुआ को, बद्दुआ को अच्छी पॉजिटिव कन्वर्ट करके अपनी लाइफ में एक नई ऊर्जा प्रदान करनी है, एक न्यू बॉर्न करना है। 18 सितंबर से जब निकलो आप, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बर्थ हो। 18 सितंबर के बाद श्री सूक्तम का पाठ, देवी कवच का पाठ आप जरूर कीजिए। भगवान से क्या मांगना है? माफ़ी मांगनी है। कोई मटेरियल लेवल पे कोई सक्सेस, कोई मटेरियल लाइफ पे, कोई फाइनेंस लेवल पे कोई कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ मांगनी है तो क्या? माफ़ी। और किस चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, समझ में आएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस वीकली हो, मंथली हो, इस तरह का कोई ट्रांजिट हो जो आपकी लाइफ में नेगेटिव कोई इंपैक्ट ला सकता है, डिजास्टर लग सकता है, उससे कैसे बचना है डिजास्टर से, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको आपका वैदिकपन बताएगा, आपको वो लाइव जीपीएस का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। बने रहिए। टिल देन, नमस्ते, राधे राधे।